Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. 2 जून 2025 को इस्लामाबाद में एक नौजवान मुसलमान बहन सना यूसुफ को इसके अपने घर में कत्ल कर दिया गया। वो सिर्फ 17 साल की थी। कत्ल करने वाला उसका अपना कजिन था और वजह, इसने शादी से इनकार किया था। ये किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं, ये सरासर जुल्म और खुला कत्ल है और इस्लाम की नज़र में ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरत अल-माइदा 5:32 में फरमाता है, जिसने किसी एक जान को नाहक कत्ल किया गोया इसने तमाम इंसानों को कत्ल किया। इस्लाम में इंसानी जान को बेहद मुकद्दस मकाम हासिल है। किसी को नाहक मारने का ना कोई इख्तियार है ना जवाज, और किसी औरत के इनकार पर इसे सजा देना ये ना दीन है ना आना, ये सिर्फ जाहिलियत और जारहियत है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा औरतों के साथ इंसाफ की तालीम दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो या मजलूम। लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो मजलूम हो तो इसकी मदद करना ठीक है, लेकिन अगर वो जालिम हो तो हम इसकी क्या मदद करें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे जुल्म करने से रोको। इस्लाम में औरत को हक है कि वो किसी भी रिश्ते से इनकार करे। निकाह में औरत की रजामंदी शर्त है। जबरना दबाव डालकर अधमका कर किसी रिश्ते को कबूल करवाना हराम है। आज बदकिस्मती से बाज लोग अपने कबायली और गैर इस्लामी रस्म और रिवाज को इस्लाम का नाम देकर जुल्म करते हैं। यह कत्ल अना के नाम पर किया गया है, जो सकाफती जाहिलियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हम में से नहीं जो दूसरों को जलील करके अपनी इज्जत कायम करे। अबू दाऊद। इस्लाम में अना का मतलब औरत को मारना नहीं, उनकी इज्जत की हिफाजत करना है। इस्लाम में इंसाफ का बहुत बड़ा मकाम है। अल्लाह ताला सूरत अल बकरा में फरमाता है, ए ईमान वाल, अल्लाह के लिए सीधी गवाही देने वाले बन जाओ, चाहे वो तुम्हारी अपनी जानों के खिलाफ हो या वालिदैन और रिश्तेदारों के खिलाफ। अगर उमर हयात ने सना को कत्ल किया है तो वो सिर्फ दुनिया का मुजरिम नहीं, वो अल्लाह के सामने भी जवाबदेह है। इसे दुनिया के कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए और क़यामत के दिन अल-अदल, जो सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है, सच्चा इंसाफ करेगा। लेकिन इंसाफ सिर्फ कातिल को सजा देने से मुकम्मल नहीं होता। सच्चा इंसाफ तब होगा जब हम अपने मुआशरे की सोच को बदलेंगे, जब हम अपने बेटों को ये सिखाएंगे कि औरत की इज्जत पर गलबा हासिल करना नहीं, इज्जत करना है। जब हम अपनी बेटियों को एतमाद के साथ हक देंगे कि वो अपने फैसले खुद करें, क्योंकि यह हक अल्लाह ने दिया है ना कि मुआशरे ने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया। उन्होंने कभी जबर नहीं किया, कभी किसी को जलील नहीं किया। हमें उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संत पर चलना है, न कि जाहिल रस्म और रिवाज पर। जो लोग कहते हैं कि ये एक फैमिली मीटर है, उन्हें समझना चाहिए कि सना सिर्फ अपने घर की बेटी नहीं थी, वो पूरे उम्मत की बेटी थी। हर बेटी उम्मत की हिफाजत की मुस्तहक है। सना के घर वालों और दीगर वालिदैन के लिए चंद इस्लामी एहतियातें। अपनी बेटियों के साथ दोस्ताना और एतमाद वाला ताल्लुक कायम करें ताकि वो आपसे अपने जज्बात खिलकर कह सके। उन्हें दीन की तालीम दें ताकि वो जायज़ और नाजायज़ के दरमियान फ़र्क कर सके। उनकी राय और पसंद का एहतराम करें और उनकी मर्ज़ी के बगैर उन पर कोई फ़ैसला ना करें। उन्हें एतमाद दें कि वो बेखौफ होकर अपनी राय का इजहार कर सके। उन्हें बताएं कि उनकी इज्जत और जान की हिफाजत आपकी अव्वलीन तरजीह है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो सना को जन्नत अल-फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, इसकी मग़फ़िरत फरमाए, इसके दर्जात बुलंद करे और उसके अहल खाना को सब्र अता फरमाए। और अल्लाह हम सब को हिदायत दे कि हम जुल्म के खिलाफ